की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। अपर्णो रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत्मक कथा प्रसंगा। परमात्मा की कथा से प्रेम दूसरी भक्ति है। बहुत से लोग नवधा भक्ति को 9 भक्तियां कहते हैं, परंतु ये 9 भक्तियां नहीं हैं, अपितु एक ही भक्ति के 9 अंश हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि पहली भक्ति दूसरी भक्ति से जुड़ी हुई है। यह दूसरी भक्ति का अर्थ केवल परमात्मा की कथा को ही सुनना है, तो प्रश्न यह है कि क्या संत के बिना कथा हो सकती है? परमात्मा की कथा तो संत ही कराते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को हृदय के भीतर देखा होता है। मात्र ग्रंथ पढ़कर कथा सुनाने वाले को शास्त्र संत नहीं मानते, बल्कि जिसने सत्य को जान लिया, जिसका परमात्मा के साथ मिलाप हो चुका है, उसे संत कहते हैं। रामचरितमानस के भीतर नारद जी प्रभु श्री राम को कहते हैं, संतन के लक्षण रघुबीरा, अकहौं नाथ भव भंजन धीरा। हे रघुवीर, हे जन्म मरण का नाश करने वाले, मेरे पर कृपा करके संतों के लक्षण बताएं। संत के लक्षण क्या हैं? प्रभु श्री राम जी संतों के लक्षण बताते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? राम सिया राम जय जय राम। खड विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। राम सिया राम जय जय राम। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। राम सिया राम जय जय राम। संत उसको कहा जाता है जो काम क्रोध लोभ मोह भय और मत्सर 6 विकारों को जीत लेता है। पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, सर्वत्यागी, भीतर बाहर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, अल्पाहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी होना संत के लक्षण हैं। परंतु कई बार बहुत से लोग जो स्वयं को संत बताते हैं, उनके भीतर वास्तव में यह लक्षण नहीं होते, किंतु वह इन लक्षणों के होने का दिखावा करते हैं। इसलिए प्रभु श्री राम संत की एक और पहचान बताते हैं। कहते हैं कि संत विज्ञान सहित वेद पुराणों का ज्ञाता होता है। बीरति राम सिया राम जय जय राम। बीरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना। राम सिया राम जय जय राम। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इदम तुम ते गुहातम प्रच्छा मनवे सूयवे, ज्ञानम विज्ञान सत्यम यद ज्ञात्वा मोक्षय अशुभात्। अर्जुन, मैं तुम्हें बहुत ही गुप्त ज्ञान विज्ञान सहित बताता हूँ, जिसको जानकर तू दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। परंतु इस बात का पता कैसे चले कि जिसको हम संत समझते हैं, क्या उसने ज्ञान को विज्ञान सहित जाना?
कबीर जी भी कहते हैं कि साधु सो सतगुरु मोहि भावे, साधु सो सतगुरु मोहि भावे। आँखी पर्दा दूर करे आँखियन का, पर्दा दूर करे आँखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे, पर्दा दूर करे आँखियन का, ब्रह्म दरस दिखलावे। साधु सो सतगुरु मोहि भावे, साधु सो सतगुरु मोहि भावे। सत्य प्रेम का भरी भर प्याला, सत्य प्रेम का भरी भर प्याला, आप पिए और प्यावे। जिस दर्शन को सब जन तरसे, जिस दर्शन को सब जन तरसे, घट बिजता ही दिखावे, एक ही सब सुख दुख दिखलावे, शब्द में सुरति समावे। कहते कबीरता को भय नाही, कहते कबीरता को भय नाही, निर्भय पद पर पावे, साधु सो सतगुरु मोहि भावे। कैसा गुरु? जो आत्मस्वरूप प्रकाश का दर्शन मुझे करवा दे, वही संत सदगुरु है। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु साहिब कहते हैं कि संत का संग कर मैंने अपने भीतर परमात्मा का दर्शन किया है, अंदर, बाहर नहीं। बाहर जितना तुम देख रहे हो माया है। गो गोचर लग जा मन जाई, तो जानो सब माया भाई। जिसने दर्शन किया अंतःकरण में किया, उसके पश्चात परमात्मा का नाम मीठा लगने लगा। स्पष्ट है कि पहले परमात्मा का दर्शन और फिर नाम मीठा लगता है। सभी पदार्थ मैंने अंतर जगत में ही प्राप्त कर लिए और प्रभु को अनेकों रंगों में देखा है। परमात्मा के नाम को वह अमृत रस की प्राप्ति भी अपने भीतर में कर लिया है। परमात्मा का नाम कोई बाहरी शब्द नहीं है, जिसके विषय में रामचरितमानस में आता है। राम सिया राम जय जय राम, नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखदन परति बखानी। राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा का नाम और रूप कहने में नहीं आता, बल्कि उसको महसूस किया जाता है। गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, संत का संग करने से जब मेरी सूरत भीतर गई तो एक नाम सुना, उसको सुनकर जो आनंद मिला उसको कहा नहीं जा सकता। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से इस ज्ञान को विज्ञान सहित जाना, तो उसने जो अनुभव किया उसके विषय में संजय कहते हैं, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो जाने पर जितना प्रकाश हो, वह उस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के समान नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि संत वेद पुराण के ज्ञान को विज्ञान सहित जानता है, परंतु हम तो उसको तभी जान सकते हैं कि यह संत है, जब वह हमें भी उस ज्ञान को विज्ञान सहित प्रत्यक्ष कर दे। जिसने विज्ञान सहित ज्ञान को जाना हो, केवल उसे ही संत कहा गया है। यदि वह कथा सुनाए तो जीवों का कल्याण हो सकता है, मोह और अज्ञानता खत्म हो सकती है। राम सिया राम जय जय राम, बिनु सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भार, अब मोह गए दृढ़ राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक सत्य के साथ संग नहीं हुआ, तब तक परमात्मा की कथा की ही नहीं जा सकती। जब तक वह कथा श्रवण न की जाए, तब तक मोह खत्म नहीं हो सकता। जब तक मोह खत्म नहीं होता, तब तक परमात्मा से प्रेम
दृढ़ नहीं हो सकता। इसलिए जो कथा सुना रहा है, यदि उसका साथ सत्य के साथ संग नहीं हुआ, तब तक उसके द्वारा सुनाई गई कथा मोह दूर नहीं कर सकती। आज गली गली कूचे कूचे में कथा हो रहा है, लेकिन विचार नहीं बदले। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जैसे हम सुनते हैं कि भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को प्रभु की कथा सुनाई तो उसकी अज्ञानता खत्म हो गई। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई तो उसका मोह दूर हो गया। किंतु आज उसी कथा को पढ़कर बहुत से लोग सुना रहे हैं, परंतु आज मोह दूर क्यों नहीं होता, अज्ञानता क्यों नहीं मिटती? कारण यह है कि कथा सुनाने वाले का स्वयं ही सत्य का संग नहीं हुआ, वह मात्र आडंबर या पढ़कर ही कथा सुना रहा है। इसलिए प्रभु श्री राम माता सबरी से कह रहे हैं कि संतों का संग करना और कथा श्रवण करना ही प्रथम भक्ति है। जिसको सत्संग कथा के साथ प्रेम नहीं हुआ, उसको परमात्मा की भक्ति प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि संत महापुरुषों के पवित्र वचनों को श्रवण करने से जीव के बहुत से ही बुरे कर्म विनष्ट हो जाते हैं और मन शुद्ध हो जाता है। कई जन्मों के बुरे संस्कार इस मन के संग हैं, उन कर्मों के कारण यह मन मलिन हो चुका है। श्री गुरु अर्जुन देव जी भी कहते हैं, मात सत्संग में आकर ही छूटती है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि सत्संग सुनने को तो बहुत मन करता है, परंतु क्या करें, समय नहीं है। किंतु विचारनी बात है, यह हमारे पास सांसारिक कार्यों के लिए समय, तो फिर सत्संग सुनने के लिए समय क्यों नहीं है? इसलिए कथा को प्रेम से सुनना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।